हो सकते हैं। हो जाता, सब कुछ हो जाता। अच्छा, तो आज की ना क्लास को ना शुरू करते हैं, ठीक है? चलो, ओके। तो ठीक है, आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो आज, ठीक है, पिछली क्लास नहीं थी हुई सही तरह से, तो उसी को मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने इस क्लास में पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ, लेक्चर 5 में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले हम मोर सब डोमेन को फाइंड करेंगे, ठीक है? जितनी पॉसिबल सब डोमेन हो सके उसको फाइंड करेंगे, ठीक है? मोर सब डोमेन को फाइंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है? आई मीन स्टार्टिंग से मुराद है कि डुप्लीकेट्स को रिमूव करेंगे। डुप्लीकेट्स रिमूव, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम प्रोबिंग करेंगे, ठीक है? एच टी टी पी प्रोबिंग, एच टी टी पी प्रोबिंग, ठीक है? एच टी टी पी प्रोबिंग करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि हम वेबसाइट को लाइव चेक करेंगे कि कौन सी वेबसाइट अप है या डाउन है, ठीक है? लाइव वेब सब डोमेन्स लिखूंगा मैं यहाँ पे, लाइव सब डोमेन्स फिल्ट्रेशन, ठीक है? लाइव सब डोमेन्स फिल्ट्रेशन। यहाँ पे सब डोमेन्स पे थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे स्क्रीन शॉटिंग। स्क्रीन शॉटिंग, ठीक है? स्क्रीन शॉटिंग करेंगे तो इसमें हम स्क्रीन शॉट्स को कैप्चर करेंगे। कैप्चर द स्क्रीन शॉट्स। ओके, तो सबसे पहले हम सब डोमेन्स को फाइंड करेंगे। तो लेट्स से कोई भी हम यहाँ पे अपना ना टारगेट को चूज़ कर लेते हैं। टारगेट को चूज़ करते हैं तो लेट्स से यहाँ पे हम बक रोड पे चलते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, तो हम या सेल्फ होस्टिंग प्लेटफॉर्म को देख लेते हैं। तो टेस्ला को देख लेते हैं कि टेस्ला का बग बाउंटी है कि नहीं। ओके, टेस्ला का बग रोड पे है, तो टेस्ला को देख लेते हैं बग रोड पे। तो लेट्स सी उसको एज हम टारगेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर उसके सब डोमेन्स अवेलेबल हैं तो फिर उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। तो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ जो अभी हमने यूज़ नहीं करनी। तो इनका मैं यहाँ से कट कर देता। तो यहाँ पे टेस्ला का बग बाउंटी प्रोग्राम है। अगर मैं इनके क्राउड स्ट्रीम पे जाऊँ तो तलहा ताहा तो कह रहा था कि यहाँ पे बेसिकली क्या रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पे पता चल जाएगा क्या क्या रिवॉर्ड मिलता है अगर किसी ने हाइड नहीं किया हुआ तो ये प्राइवेट यूज़र है तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है? कुछ ओके, लास्ट 22 अप्रैल को हुआ है। तो आज क्या डेट है, मतलब कि एक्सेप्ट हुआ है तो आज 23 है, ठीक है? अभी कल एक किसी ने बग रिपोर्ट किया इस सब डोमेन पे। तो यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे टारगेट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आते हैं स्कोप पे, यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल्स। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे नीचे स्कोप पे आते हैं तो यहाँ पे टेस्ला की वेबसाइट है, ठीक है? static.tesla.com। तो इसको हम यहाँ पे एज अ टारगेट लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको टेस्ला को कॉपी करता हूँ, इस नोटपैड में मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं कैसे करता हूँ, और यहाँ पे हमारा टारगेट है दिस वन, static.tesla.com। इसकी जितनी भी सब डोमेन्स है वो भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे कुछ और भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है? टेस्ला मोटर्स है, टेस्ला सर्विसेज है। तो यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, सोलर सिटी भी है, ठीक है? तो यहाँ पे हम पहले सब डोमेन्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी एस एस एच मशीन के साथ ना अपने सर्वर के साथ मैं यहाँ से कनेक्ट हो लेता हूँ। तो सिंपली मैं एस एस एच टाइप करूँगा एंड उसके बाद अपना यूज़र नेम टाइप करूँगा। आपका कोई भी यूज़र नेम हो सकता है, @ एंड उस मशीन की मैं अपनी आईपी सेट कर दूँगा, ठीक है? यहाँ पे राइट डाउन कर दूँगा। तो मेरी 31, तो मैंने ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है? तो मैंने इसी को ही मैंने अपना घर में ही सर्वर बनाया हुआ, तो इसको मैं जहाँ से भी चाहूँ एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ये पासवर्ड मेरे से पूछेगा एस एस एच का। तो लेट्स से ये देखते हैं क्या पासवर्ड है। ओके, तो यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे अपनी मशीन का पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये लिनक्स का मेरा टर्मिनल है जो यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम सब डोमेन्स को कैप्चर करेंगे। तो मैं सी डी डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, डेस्कटॉप पे चलता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे एक मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ जिसमें हम सारी की सारी टेस्टिंग करेंगे, ताकि
और ज़्यादा यहाँ पे फाइल्स ना बने, गंद ना बने, तो एक फाइल के अंदर रह कर ही हम सारा कुछ करेंगे, एक फ़ोल्डर के अंदर रह कर। तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ फ़ोल्डर टेस्ला के नेम से, एंड उसके अंदर हम चले जाते हैं टेस्ला में। तो यहाँ पे सबसे पहले सब डोमेन्स को कैप्चर करेंगे। तो आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, आप एएमएस का यूज़ कर सकते हो, आप सब फाइंडर का यूज़ कर सकते हो, आप केओस का यूज़ कर सकते हो। तो आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, आप सब लिस्टर का भी यूज़ कर सकते हो। तो हम सबसे सब डोमेन को कैप्चर करेंगे, देन उनको फिर एक फाइल में हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मतलब है कि क्या चीज़ करनी है, फिर नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ सब डोमेन्स को फाइंड कर लेता हूँ सब लिस्टर से। तो यहाँ पे सब लिस्टर, पहले हम सब लिस्टर को यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं अपना दे देता हूँ tesla.com। तो टेस्ला के जितनी भी सब डोमेन्स हैं वो हमें यहाँ पे ये टूल निकाल के ला के दे देगा, और इसको हम सेव करवा लेते हैं -o से। -h करोगे तो इसका आपको हेल्प फाइल मिल जाएगी, -o से हम आउटपुट को सेव करवा रहे हैं, तो सब लिस्टर से कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं tesla1 के नेम से एक फ़ाइल बना देते हैं tesla1.txt। तो इसमें कुछ सब डोमेन्स आ जाएंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह से हम सब फाइंडर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, तब तक सब डोमेन जो हैं यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं न्यू सेशन को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देन यहाँ पे हम सब लिस्टर पे भी फाइंड और जो टूल्स हैं उन पे भी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरे टैब पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ओके, यहाँ पे कुछ सब डोमेन्स हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सब डोमेन्स हैं। यहाँ पे देख सकते हो इस टूल ने हमें फाइंड करके दे दी हैं। तो अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड इसको कैट करता हूँ मैं, ठीक है, कैट टेस्ला, एंड यहाँ पे पाइपिंग लगाऊंगा ग्रैप करो, ठीक है, WC-L, ठीक है, वर्ड काउंट को। तो यहाँ पे 342 जो है सब डोमेन जिसने कैप्चर करके ला के दिए हैं tesla1 में। तो अब सब फाइंडर का यूज़ करेंगे, सब फाइंडर से देखते हैं हमें कितनी सब डोमेन्स मिलती हैं। तो यहाँ पे सब सब फाइंडर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ tesla.com, tesla.com। तो यहाँ से भी हम सब डोमेन्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें टेस्ला की मिल जाएंगी, और आई थिंक मैंने किसी गलत फाइल में से स्टोर करवा दिया है, तो उसको मैं दोबारा से राइट ऑन कर लेता हूँ। तो इस फाइल से हमने बनाया था, तो सबसे पहले इस फाइल को ही मैं रिमूव कर देता हूँ, ls टाइप करता हूँ एंड rm करता हूँ sudo su से, एंड इसको मैं परमिशन देता हूँ अपने टर्मिनल को, सिंपली रूट परमिशन मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फाइंडर वाले को। तो यहाँ पे गलती से ये फाइल बन चुकी है, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड एग्जिट करता हूँ अपने रूट टर्मिनल से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब फाइंडर का यूज़ करेंगे। सब फाइंडर पे चलते हैं। तो सब फाइंडर पे टेस्ला लिखा, एंड इसको हम tesla2 से हम यहाँ पे बेसिकली फाइल को क्रिएट करवा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। tesla2.txt, तो जितने भी आप सब फाइंडर फाइंड करेगा उसको हम tesla2 में यहाँ पे सेव करवा लेंगे। तो लेट्स सी देखते हैं ये कितनी फाइंड करता है टेस्ला की सब डोमेन्स। तो तब तक वेट करते हैं। ओके, कौन से सब डोमेन को किया था? सो यहाँ पे देखते हैं कितनी सब डोमेन्स को कैप्चर किया इसने। 707 सब डोमेन यहाँ पे इसने कैप्चर कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और एलएस करता हूँ। तो tesla2 के नाम से यहाँ पे एक जो है फोल्डर tesla2 के नाम से यहाँ से बन गया होगा, फाइल txt फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी होगी। तो यहाँ पे एक और टूल है जिसका हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं आपको उसका दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने पिन की हुई हैं, तो लेट्स सी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक टूल है केओस, ठीक है, केओस टूल का यूज़ करेंगे। तो इसका लिंक मैं आपको लेक्चर के रिसोर्सेज में मैं इन टूल्स का लिंक प्रोवाइड कर लूँगा। यहाँ आप डायरेक्ट केओस क्लाइंट गिटहब लिख के तो इस पे आ सकते हैं। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्कवरी का ये टूल है। तो इसका ये इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। गो से सिंपली इंस्टॉल करेंगे। मैंने भी सिंपली गो से ऑलरेडी मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया हुआ है। और ये आपसे बेसिकली एपीआई की मांगेगा।
एपीआई की। तो आपने एपीआई की को किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, तो एक आप हाइफन की का यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने पक्की पक्की मतलब कि आपने इसको सेट करना है तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो इस कमांड का कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ सिंपली, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्फ़िगरिंग कॉन्फ़िगरिंग, ठीक है, केओस एपीआई। तो मैं यहाँ पे इसको ये सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये एक्स शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी एपीआई की को एंटर करेंगे। तो एपीआई की आपने कहाँ से लेनी है, तो हम क्योस की वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्योस प्रोजेक्ट डिस्कवरी। यहाँ पे इसकी हम एपीआई की को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं इसकी वेबसाइट पे चलता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपली लॉगिन विद गूगल करके अपना अकाउंट बना लेना। तो यहाँ पे क्रिएट एपीआई की पे आ रहा है, तो यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें हमारी एपीआई की मिल जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे एपीआई की मिल जाएगी, आप क्रिएट कर लेना। यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये अकाउंट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको एपीआई की मिल जाएगी। तो कहाँ पे गई एपीआई की मेरी, एपीआई की जनरेटेड सक्सेसफुली। सो कहाँ पे गया है, चलो इसको यहाँ से दोबारा से खोल लेते हैं। तो यहाँ पे एपीआई की आ गई। इस एपीआई की को आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से कॉपी करना है, एंड यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है, एक्स की जगह। ये आपकी एक कमांड रेडी हो जाएगी लिनक्स की। तो आपने इसको पूरे का पूरे को कॉपी करना है, एंड सिंपली आपने यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके एंटर कर देना है, सिंपल। आपकी जो एपीआई की है dash.org फाइल में यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगी, सिंपल। तो यहाँ पे हम केओस का भी यूज़ कर सकते हैं सब डोमेन्स फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली केओस टाइप करता हूँ, एंड हाइफन एच करते हैं, तो देखते हैं क्या इसकी हेल्प फाइल मिलती है। तो हाइफन एच किया तो इसके हम कुछ फ्लैग्स हैं, ठीक है। इस की को आप दे के भी यूज़ कर सकते हो। हाइफन डी से हम डोमेन दे सकते हैं। काउंट है, ठीक है, इसका कोई इतना यूज़ नहीं है। हाइफन साइलेंट है, ठीक है, आपको आउटपुट साइलेंटली दे देगा, कोई भी आपको टर्मिनल पे मतलब कि गन वगैरह नहीं शो करेगा। उसके बाद हाइफन ओ से हम आउटपुट फाइल को स्टोर करवा सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट की भी लिस्ट में से भी सब डोमेन्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जेसन फॉर्मेट में भी आउटपुट को हम देख सकते हैं। वेरिएंट है, हाइफन वी से वर्बस आउटपुट है, हाइफन अप से अपडेट एंड डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मैं इसको टर्मिनल को सिंपली क्लियर करता हूँ। तो सिंपली क्योस क्योस हाइफन डी, तो यहाँ पे tesla.com, ठीक है, tesla.com सर्च करूँगा, और हाइफन वी के हमें वर्बस आउटपुट दिखाओ टर्मिनल पे क्या क्या हो रहा है, मतलब कि सारा हमें दिखाओ किस तरह से ये सारा मतलब कि चीज़ों को फाइंड कर रहा है। तो यहाँ पे एस टी डी आउट लगाऊंगा, या आप हाइफन ओ का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टेस्ला 3 के नाम से यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, tesla3.txt। ओके, तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो ये भी हमें कुछ सब डोमेन्स को ला के देगा, और इसने सब डोमेन्स को टेस्ला 3 में यहाँ पे स्टोर करवा दिया। तो लेट्स सी देख लेते हैं कितनी सब डोमेन्स को इसने फाइंड किया है, ठीक है। टेस्ला 3 को हम इसका वर्ड काउंट कर लेते हैं, WC-L। तो इसने 730 सब डोमेन को यहाँ पे हमें कैप्चर करके ला के दिया है। तो हमारे पास अब बेसिकली 3 सब डोमेन्स की फाइल्स हो चुकी हैं। अब इसको हम एक फाइल में कंबाइन करेंगे, एक फाइल में। तो सिंपली वो कैसे करेंगे, सिंपली आप कैट टाइप करो टेस्ला 1, ठीक है। यहाँ पे आप टेस्ला 1 सेलेक्ट करो, टेस्ला 1, फिर आप करो टेस्ला 3 कर लो, फिर आप टेस्ला 2 कर लो, जो आपकी फाइल्स थी वो सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप एस टी डी आउट लगाओ, ठीक है। एस टी डी आउट लगाया तो मैं यहाँ पे एक फाइनल, ठीक है, फाइनल टेस्ला.txt नाम से मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। तो टेस्ला की जितनी भी सब डोमेन्स होगी इन तीनों फाइलों में, वो एक फाइल में यहाँ पे इसको सेव करवा देगा। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो इसने ये सेव करवा दिया होगा। लेट्स सी देख लेते हैं। अब मैं इसको ऐड करता हूँ फाइनल वाले को, यहाँ पे फाइनल टेस्ला वाले को कैट करते हैं, और WC-L टाइप करते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों फाइल में जितनी भी सब डोमेन थी इसने हमें टोटल मतलब कि यहाँ पे एक फाइल में ला के दे दिए हैं, और बाकी फाइल हमारी किसी काम की नहीं है, हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि हम सब डोमेन्स को किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं कि किस तरह से
ओके, तो इसको मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा पूरा कर लेता हूँ। उसके बाद हाँ, सब डोमेन्स को फाइंड किया, मोड सब डोमेन्स को फाइंड किया। तो यहाँ पे एक और टूल है, उसका भी मैं उस टूल का भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो ऑल इन वन टूल है बेसिकली, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वो ब्रूट फोर्सिंग भी करेगा, सारा कुछ वो करेगा, आपको जितनी भी पॉसिबल सब डोमेन्स होंगी वो आपको ला के देगा। और वो आपको बहुत सारी सब डोमेन्स ला के देगा। तो मैं सिंपली अपने टेस्ला के फोल्डर से मैं यहाँ पे बैक आता हूँ, ठीक है, डबल डॉट से मैं यहाँ पे बैक आता हूँ और इसको क्लियर करता हूँ। तो उस टूल के बारे में भी देख लेते हैं, वो वाला टूल कौन सा है। तो यहाँ पे एल एस टाइप करते हैं और वो टूल है वन फॉर ऑल, ठीक है। ये एक चाइनीज़ टूल है और बहुत ही पावरफुल टूल है। तो इस वेबसाइट पे चलते हैं, गिटहब पे। यहाँ पे लिखता हूँ वन फॉर ऑल गिटहब। ओके, तो इसका भी इंस्टॉलेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके गिटहब पेज पे चलते हैं और लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है। तो इसके गिटहब पेज पे आगे जो कि इंग्लिश है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। सो इस टूल को देखते हैं, यहाँ पे इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, फॉर गिट इंस्टॉलेशन स्टेप्स फॉर डॉकर, ठीक है। इसका यूजेज है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये बेसिकली करता है क्या है, इसके फीचर्स क्या है, ठीक है। इस मतलब कि 6 सर्टिफिकेट मॉड्यूल को यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे सेंसिस एपीआई है, सेंसिस के एपीआई को यूज़ करता है, ठीक है। सर्च बॉट है उसको यूज़ करता है, सी या सर्च गूगल, ठीक है। स्पाइस एपीआई, तो इन चीज़ों का ये यूज़ करता है। तो 6 बेसलाइन टेस्टिंग मॉड्यूल का भी यूज़ करता है फॉर स्कैनिंग सब डोमेन वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है। ये ऑल इन वन टूल है, ठीक है। 2 वेब क्रॉलर का यूज़ करता है, ऑल इन वन टूल है, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। 20 डीएनएस डाटा सेट्स को यूज़ करता है, जिससे आपको और जितनी भी पॉसिबल हो सके आपको सब डोमेन्स ये आपको ला के देता है। तो ये टूल आपको कोई भी नहीं बताएगा इतना, ठीक है, इस टूल का। तो इसको सभी यूज़ करते हैं, सब सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बग हंटर इस टूल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी सपोर्ट मिल जाएगी फॉर सब डोमेन ब्रूट फोर्स, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स, फज मोड, फजिंग भी करेगा, ठीक है। फजिंग से मुराद है कि किसी वर्ड लिस्ट से सब डोमेन्स को मतलब कि ये फज करेगा, निकालेगा वर्ड लिस्ट से। तो वो भी हम देखेंगे वो हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, सब डोमेन क्रॉलिंग करेगा, तो बहुत कुछ करता है, आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। तो इसके हम इंस्टॉलेशन स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टेप्स फॉर गिट है। तो यहाँ पे इसका यूजेज है, पहले यूजेज देख लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली इसको गिट क्लोन करके हम यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी मेन फाइल पे चलते हैं, वन फॉर ऑल। ओके, तो यहाँ पे इसको सिंपली गिट क्लोन करेंगे हम, ठीक है। आपको इस तरह का पेज दिखेगा, तो आप इसका जो है इंग्लिश डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आपको इंग्लिश डॉक्यूमेंट इसका मिल जाएगा। तो हम इंग्लिश डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस तरह से, जो पहले वाला खुला हुआ था। ओके, तो यहाँ से गिट क्लोन करना है, सिंपली इस टूल को कॉपी करो। तो यहाँ पे आप गिट क्लोन करके सिंपली गिट क्लोन, आप इसको ऐसे क्लोन कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ, मैं इसको क्लोन नहीं करूँगा। तो इसको इसके फोल्डर के अंदर चलते हैं, वन फॉर ऑल के, मतलब कि इसका नाम ही वन फॉर ऑल है, ठीक है। एक ही टूल सा भी काम करेगा। तो इसके फोल्डर के अंदर चलते हैं। ओके, तो एलएस टाइप करते हैं। यहाँ पे कुछ फाइल्स आपको दिख रही होंगी। तो सबसे पहले हमारा काम होता है टूल इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करना। तो सिंपली रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करेंगे, सिंपली लगाएंगे पिप 3 इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स डॉट टी। तो इसको एंटर करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी इस टूल को रन करने के लिए, वो सारी की सारी मॉड्यूल्स को वो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेगा। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन होने देते हैं, मैंने ऑलरेडी किया हुआ था। यहाँ पे आपको ऑलरेडी सेटिस्फाइड यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे ये टूल मेरे पास वर्किंग में है। ओके, तो इस टूल को आप रन कैसे करना है, तो यहाँ पे इसके यूजेज पे चलते हैं। इसका यूजेज देखते हैं किस तरह से इस टूल को हम रन कर सकते हैं और सब डोमेन्स को कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पे इसके इंग्लिश डॉक्यूमेंट पे हम आ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, जो फालतू टैब्स हैं उनको मैं यहाँ पे कैंसिल आउट कर देता हूँ। ओके, तो कहाँ पे गया इसका यूजेज। ओके, ये है इसका यूजेज है। तो पाइथन 3 से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वन फॉर ऑल डॉट पी वाई वाली फाइल को हमने एग्जीक्यूट कराना है। और डबल हाइफन से टारगेट दे सकते हैं, और टारगेट की इसको लिस्ट भी हम दे सकते हैं, ठीक है, डबल हाइफन टारगेट और आपकी लिस्ट, और आगे सिंपली रन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी इसका हम यूजेज देखते हैं। मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल पे आता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो इसको भी मैं यहाँ पे फालतू चीज़ें हैं तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो टर्मिनल को मैं पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले पाइथन 3 से हम इस टूल को रन करेंगे। पाइथन 3 एंड हमारा टूल है जो वन फॉर ऑल डॉट पी वाई एंड डबल हाइफन टारगेट
हमारा सिंपली एक ही टारगेट है, तो सिंपली हम अपना टेस्ला टारगेट यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे टेस्ला टेस्ला डॉट कॉम, ठीक है। यहाँ पे टारगेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम रन लिख देंगे, ठीक है, रन। तो यहाँ पे सिंपली इसको एंटर करूँगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो ये क्या एरर है, लेट्स सी, देखते हैं। तो कोई भी एरर आ रहा है तो उसको फिक्स कर लेते हैं। इस एरर को कॉपी करो सिंपली। सो यहाँ पे आओ, चैट जीपीटी पे जाओ, तो यहाँ पे आप इस एरर को पेस्ट करो, आपको इसका ये सोल्यूशन बता देगा। मैं इस एरर पे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो लेट्स सी ये हमें क्या बताता है, क्या कर सकते हैं हम। तो अगर तो ये पैकेज अपडेट का कह रहा है, तो सिंपली इसको कहते हैं कि इसको लिनक्स में फिक्स करो। यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स हैं वो मिसिंग हो गए, तो उनकी वजह से एरर आ रहा है, तो इसको सिंपली हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल से कॉपी करता हूँ एंड देन इस सारे को पेस्ट करते हैं। तो इसको यहाँ पे कह देते हैं फिक्स इट इन काली। तो एआई से अपने काम करवाओ, एआई किस टाइम इसने यूज़ पे आना है, तो इसको यूज़ करो। तो यहाँ पे ये कह रहा है आप गिव मी कमांड्स, तो यहाँ पे से कहते हैं ओके। तो पाइथन का वर्जन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे पिप को अपग्रेड कर रहे हैं और इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो सिंपली इसको एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेते हैं, मे बी इसी का ही एरर आ रहा है, तो लेट्स सी देख लेते हैं। तो इस चीज़ का ही एरर आ रहा है, तो इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ, तो इसको कॉपी करते हैं। ओके, सो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। लेट्स सी अगर ये इंस्टॉल होता है तो ओके, इंस्टॉल तो हो चुका है एंड देन इसको दोबारा से रन करके देखते हैं कि ये एरर फिर भी आ रहा है। ओके, तो इंपोर्ट रिक्वेस्ट इंपोर्ट सेट पार्ट्स एसआरई पार्ट्स, तो यहाँ पे मैंने इसको फिक्स किया था। लेट्स से देखते हैं अगर हम इसका यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे होगा, तो इसको मैंने फिक्स किया था। एक एक दफ़ा इसे अनइंस्टॉल करते हैं, तो फिर इसे इंस्टॉल करने की ट्राई करते हैं। ओके, देखते हैं, वन बाय वन इसे करते हैं। तो अगर ये फिक्स होता है तो इस टूल को, ये बहुत ही पावरफुल टूल है, फिर ये काम में आएगा बहुत ज़्यादा। ओके, पिप पेंसिल रिजॉल्वर, तो वन टाइम इसे हम सुपर यूज़र परमिशन पे रन कर लेते हैं। अब इसको यूज़ करके देखते हैं क्या एरर आता है। तो सेम वही एरर आ रहा है। सो वन टाइम इसे इंस्टॉल करके देख लेते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो चुका है और सिंपली इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। कहाँ पे गया टर्मिनल। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे रन करके देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं होता। ओके, तो ये एरर फिक्स हो चुका है। तो इस तरह से आप ये एरर को फिक्स कर सकते हो अगर ये आपके पास एरर आता है। तो मेरे पास फ्रिक्वेंटली ये एरर आता रहता है, तो अब ये टूल वर्किंग में है।
तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें कितने सब डोमेन्स लग देते हैं। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लेट्स ही देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, कितनी सब डोमेन्स यहाँ पे हमें ये गैदर करके देता है। तो देखते हैं। सो यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया। ये डिफरेंट मॉड्यूल्स को यूज़ कर रहा है, ठीक है। इससे इसको कोई सब डोमेन नहीं मिली, ठीक है। यूआरएल क्वेरी स्कैन से यहाँ पे इसको 21 मिली है, सब डोमेन्स मिली है। यहाँ से इसको 670 मिली हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेरी का नेम है, यहाँ पे इसको 670 मिली हैं। इस वाली क्वेरी से इसको 45 सब डोमेन्स मिली हैं। एंड यहाँ पे अगर हम नीचे आए तो इसमें से इसको 93, 4, 46, 37, तो इन सब को एंड पे ये हमें कंबाइन करके देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट हो लेंगे, इसमें से 327 मिली हैं। तो ये टूल जो है थोड़ा सा टाइम तो लेगा, लेकिन आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे प्रोवाइड करेगा। तो ये आपको सब डोमेन्स की भी सब डोमेन्स फाइंड करके देगा, ठीक है। वन फॉर ऑल जो टूल है आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टूल नेम। कमांड भी लिख दें यार कसम, जो कमांड से वो किया ना स्टार्ट टूल ये वाला। ओके, मैं लिख देता हूँ, वन फॉर ऑल है, ठीक है। टूल का नेम वन फॉर ऑल है, ठीक है। तो ये है ऑल इन वन टूल फॉर सब डोमेन, ठीक है। सब डोमेन फाइंडिंग्स, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। तो आपको बहुत सारी सब डोमेन जहाँ पे ये खुद ब खुद ब्रूट फोर्सिंग भी करेगा। तो देखते हैं ये हमें कितने रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो इसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि ब्रूट फोर्सिंग में बहुत सारा टाइम लगता है। सो यहाँ पे इसको टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सब डोमेन फाइंडिंग के लिए। अगर इसको आप वीपीएस वगैरह में यूज़ करोगे, ठीक है, प्राइवेट सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में यूज़ करोगे, तो वो कंप्यूटर बहुत ही फास्ट होते हैं, तो वहाँ पे ये आपका चुटकियों में ये काम कर देगा। तो यहाँ पे मैं ज़रा अपने लैपटॉप पे, ठीक है, जो मेरा घर का बनाया हुआ सर्वर है उस पर ट्राई आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइम लग सकता है। तो इस टूल का भी आप, मैंने मेरा बताने का मकसद ये है कि इस टूल का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको आई थिंक बहुत सारी सब डोमेन्स लाइक, बाकी से तो हमारे पास 1700 होंगे ना, तो इसमें से मे भी आपको आपको 15,000, ठीक है, इतनी 10,000, 9,000 इतनी आपको सब डोमेन ये फाइंड करके दे। तो फिर उस फाइल को भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे अपने टारगेट की लिस्ट में, अपने जो अटैक सर्विस में, ठीक है, उस सब डोमेन को भी हम यहाँ पे कर लेंगे। तो सिंपली ये कमांड है, मैं दिखा देता हूँ। तो कहाँ पे गई है, ये कमांड है। तो इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, तो इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं अपने नोट पैड में। सो यहाँ पे ये कमांड है। तो मैं इसको यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो इस टूल का भी यूज़ कर सकते हो गिट क्लोन से। सिंपली इसकी वेबसाइट पे जाओ, जो नहीं यूज़ करना आ रहा उसको देखो, कोई एरर आ रहा था उसको फिक्स करो, चैट जीपीटी पे पेस्ट करो, आपको वो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो लेट्स ही देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें मिला है। और तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये हमारे काम के नहीं है। तो यहाँ पे कुछ एक वेबसाइट इसको मिली है, कह रहा है कि ये चेक करो ये करेक्ट है कि नहीं। तो इसको हम फर्दर चेकआउट भी कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, इस पर क्या है। तो कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ, तो अगर ये वर्किंग में होगी तो ये हमें बता देगा। तो अगर ये होगी वर्किंग में, तो ये वर्किंग में नहीं है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं ये टूल अपना मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग भी करेगा, ये देख रहे हो, ये ब्रूट फोर्सिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने खुद ब खुद लिस्ट जनरेट किया, डायरेक्टरी डिक्शनरी साइज, ठीक है, सब डोमेन्स की, और रनिंग द मैश डीएनएस टू ब्रूट फोर्स द सब डोमेन, ठीक है। ब्रूट फोर्सिंग भी करेगा, तो ये आपकी सब डोमेन भी फाइंड करेगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल 256 रिक्वेस्ट हैं, ठीक है। तो ये करेगा, तो देखते हैं कितनी सब डोमेन्स को ये फाइंड करता है। ये तो ये देख सकते हो, ये ब्रूट फोर्सिंग बेकार है। तो इसको भी थोड़ा सा ब्रूट हो लेने। फोर्सिंग किस चीज़ की मतलब कर रहा है, उससे क्या होगा ब्रूट सब फोर्सिंग। सब डोमेन फाइंड करेगा ब्रूट फोर्सिंग करके, ब्रूट फोर्सिंग से सब डोमेन्स को फाइंड करेगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये ब्रूट फोर्सिंग करता है। जब हम फजिंग करेंगे ना, तो इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट के लिए मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जांपल यह tesla.com है ना, यहाँ पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे है tesla.com। तो अब करेगा क्या कि tesla.com के ये जो पीछे है ना यहाँ पे, ठीक है, tesla.com के, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे कर लूँ, यहाँ पे पीछे, यहाँ पे, तो यहाँ पे XYZ मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, XYZ, XYZ।
तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको सिलेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली, मतलब कि स्टैरिक को, यहाँ पे तो स्टार होता है ना, मतलब कि इस तरह से इसकी सब डोमेन्स को हमने फाइंड करना है, तो इसका मतलब है इसकी जितने भी सब डोमेन्स है वो इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेगा, इसकी जगह डिफरेंट कीवर्ड्स को रख के ट्राई आउट करेगा। अब कीवर्ड क्या चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं सेकलिस्ट, यहाँ चलते हैं नोको, यहाँ पे अगर हमें मिलती है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब डोमेन ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं तो हमें कुछ ब्रूट फोर्सिंग की वर्ड लिस्ट मिलेगी, तो हम इस वर्ड लिस्ट को मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करेगा बेसिकली, वो ये वाली वर्ड्स को ना यहाँ पे रखेगा, ठीक है, इस जगह पे रखेगा, लाइक ऐसे, ये जितने भी वर्ड्स हैं। ओके, तो ये टूल मेरे ख्याल से प्रॉपर वर्क हो चुका है, तो लेट्स सी हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है ना लिस्ट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसने एक मतलब कि इसने 369 लाइव फाइंड की हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे गया है। ओके, तो यहाँ पे इसने एक वर्ड लिस्ट, कहाँ पे चला गया है, ओके कहाँ पे गया है ठीक है, इसने डीएनएस के थ्रू 554 और मतलब के सब डोमेन्स को फाइंड किया। तो लेट्स सी हम फाइनल देखते हैं हमारे पास आउटपुट कितना मतलब कि सेव हुआ है। तो यहाँ पे ही हमारा डिक्शनरी, तो ये देख सकते हो इसने डिक्शनरी ऑटोमेटिकली जनरेट किया, ठीक है। तो डिक्शनरी क्या है, तो ये डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी ही है, इसके अंदर मुख्तलिफ वर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो वन बाय वन क्या करेगा, इसको पकड़ेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको पकड़ेगा एंड यहाँ पे रखेगा इस जगह पे, और ट्राई करेगा क्या ये वैलिड सब डोमेन है। अगर ये वर्किंग में है तो इसको अपनी हमारे लिस्ट में ये सिंपली इंक्लूड कर लेगा। तो ये होती है डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग, ठीक है, सब डोमेन्स की ब्रूट फोर्सिंग करना। तो नेक्स्ट हम इसको करेंगे भी, किस तरह से करते हैं वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स यहाँ पे हो लेने, यहाँ पे ये हमारा जो अभी का काम है वह पहले वो करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्लियर, यहाँ पे जो टूल है यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो इसके अब रिजल्ट्स को चेक करते हैं। तो रिजल्ट्स कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये रिजल्ट्स वाले फोल्डर में tesla.com। सो इसको क्लियर करते हैं, टर्मिनल को एलएस टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे रिजल्ट का एक फ़ोल्डर होगा, तो सीडी रिजल्ट वाले फ़ोल्डर में चलते हैं, तो एलएस टाइप करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल होंगी टेम्प के अंदर, तो सिंपली सीडी टेम्प पे चलते हैं एंड एलएस टाइप करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने टेस्ला के लिए डिफरेंट सब डोमेन्स यहाँ पे कैप्चर की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में भी कर दी हुई हैं और यहाँ पे टीएक्सटी फॉर्मेट में भी है। तो लेट्स सी देखते हैं इसने कितनी सब डोमेन्स को फाइंड किया। तो यहाँ पे मैं कैट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सी टाइप करता हूँ ओके, तो ये कौन सा है, 213 वाला है ये आई थिंक, तो ये यही वाला होगा। तो इसको करते हैं WC-L करते हैं, तो इसने कितनी फाइंड की। ओके, तो यहाँ क्या कह रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो सिंपली आई थिंक पूरा नेम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे दो TXT फाइल है, तो इसको सिलेक्ट करूँगा एंड WC-L करते हैं। तो कितनी की हैं, 806 एक फाइल में है। तो दूसरी फाइल में भी देख लेते हैं दूसरी में कितनी है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ, पहले ये वाली सिलेक्ट की थी, अब ये वाली, तो इसमें भी देख लेते हैं। तो 556 इसमें है, तो इसमें भी हम आप अपनी फाइनल बना के तो इसको अपनी लिस्ट में बेसिकली इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो सिंपली मैं इसको फ़िलहाल के लिए नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इससे वापस आ जाता हूँ और अपने डेस्कटॉप पे दोबारा चलते हैं, डेस्कटॉप एंड टेस्ला के अंदर। ओके, तो यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं एंड यहाँ पे एलएस टाइप करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हमारी फाइनल टेस्ला क्या है फाइल यहाँ पे बन चुकी होगी। तो बाकी की फाइल्स हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ सिंपली sudo rm, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेस्ला, टेस्ला 1, टेस्ला 3 एंड टेस्ला 2, तो यहाँ पे इन सब फाइल को मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास फाइनल टेस्ला वाली जो हमारी फाइल है वो इंक्लूडेड है। उसके अंदर आप वो वन फॉर ऑल वाली भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका हम वर्ड काउंट देख लेते हैं कितना है। तो इसको WC-L करते हैं, तो इसमें 1,700 मतलब 80 हैं टोटल, इतने आप कह लो। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ पे इसमें से अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम रिमूव करेंगे डुप्लीकेट्स को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, तो अब मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट, STEP, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
रिमूव। जो ये फाइनल टेस्ला वाली फाइल है, इसको भी वो नहीं ना कि हमने सॉर्ट नहीं किया, मतलब अलाइ नहीं, डोमेन नहीं। नहीं किया अभी, सॉर्ट नहीं किया अभी, सॉर्ट करेंगे, इसमें से डुप्लीकेट को रिमूव करेंगे, और यहाँ पे जो डुप्लीकेट्स होंगी ख़त्म हो जाएंगी, तो हमारी लिस्ट और शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, और कम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि डुप्लीकेट्स आ जाएंगी बार बार, फिर अगर डुप्लीकेट्स आ रही हैं तो आप उन पर फर्दर टेस्टिंग तो नहीं ना कर सकते। तो यहाँ पे मैं रिमूविंग डुप्लीकेट्स यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेट या रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है, आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट से हम रिमूव करेंगे, तो इसमें जो टूल यूज़ करेंगे वो होगा सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट टूल यूज़ करेंगे। तो ये लिनक्स में आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिलता है। तो यहाँ पे मैं सॉर्ट का यूज़ करूँगा, सॉर्ट के थ्रू भी कर सकते हो, तो एक और टूल है एन, तो आप एन के थ्रू भी कर सकते हो, या आपको बेसिकली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली सॉर्ट का यूज़ करूँगा, ऑलरेडी लिनक्स में इंस्टॉल होता है, तो सॉर्ट को ही हम यूज़ करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे टर्मिनल पे आते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉर्ट, ओके, और यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नेम एंटर करता हूँ। तो हमारी फाइनल थी, एफ प्रेस किया, टैब प्रेस किया, तो यहाँ पे हमारी फाइल जो है फाइनल टेस्ला डॉट टी एक्स टी आ गई। उसके बाद यहाँ पे ग्रेप लगाऊंगा, ठीक है, ग्रेप लगाऊंगा। ग्रेप बेसिकली क्या करता है, जो पिछले वाला मतलब कि कमांड होती है उसको अगले वाले न्यू टूल में इंटीग्रेट कर देता है। तो टेस्ला सॉर्ट करो, मतलब कि इस फाइल को सॉर्ट करो और इसमें से ढूंढो यूनिक, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूनिक, UNIQ, यूनिक लिखूंगा। तो यूनिक लिख के हाइफन डी करता हूँ, तो हाइफन डी से हम देख सकते हैं इसके अंदर डुप्लीकेट्स कितने हैं। तो मैं देखता हूँ, हाइफन डी करता हूँ, तो आप देख सकते हो इसके अंदर कितनी सारी फाइल्स डुप्लीकेट हैं, ठीक है, सब डोमेन डुप्लीकेट हैं कितनी सारी, ये आप देख सकते हो। तो इसको मैं वन टाइम क्लियर करता हूँ, सॉरी, इसको मैं क्लियर करता हूँ, एंड इस डुप्लीकेट में से हम अगर अब देख लेते हैं हम हमारे पास डुप्लीकेट का काउंट कितना आ रहा है, ठीक है, डुप्लीकेट्स आएंगे, इसको वर्ड काउंट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास 688 जो हैं, 688 जो हैं हमारे पास डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है। अब इन 688 को रिमूव तो करना है ना, इन 688 को रिमूव करेंगे तो हमारी लिस्ट जो है और शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, हमारी सब डोमेन की। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, तो सिंपली इस कमांड पे मैं वापस आता हूँ, सिंपली यूनिक तक कमांड सेम रहेगी, यूनिक टाइप करेंगे और उसके बाद एस टी डी आउट लगा देंगे, ठीक है, एस टी डी आउट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारी यूनिक है, जो हमारे पास यूनिक सब डोमेन्स आ रही हैं उसको हम यहाँ पे स्टोर करवा लेंगे किसी न्यू फाइल में। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टेस्ला यूनिक, ठीक है, यूनिक डॉट टी एक्स टी। तो बाकी सारी डुप्लीकेट्स थी जो यूनिक होंगी वो यहाँ पे हमें स्टोर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं इसको स्टोर करवा देता हूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं कि हमारे पास टेस्टा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कैट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बनी है, तो उसको मैं यहाँ पे टेस्ला को सिलेक्ट कर लेता हूँ, टेस्ला वाली फाइल को जो हमारे पास यूनिक थी। अब इसमें से वर्ड काउंट देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 60 हो के 775 जो है फाइनल, फाइनल जो हमारी फाइल है ना सब डोमेन की, वो 775 है। हमने डुप्लीकेट्स को भी रिमूव कर दिया, सब डोमेन गैदर की, और डुप्लीकेट्स को भी रिमूव कर दिया। तो लेट्स सी, अगर हम देखें यहाँ पे मैं कैड करता हूँ फाइनल वाली को, ठीक है। तो यहाँ पे WC-L करते हैं, तो यहाँ पे 1780 तकरीबन यहाँ पे सब डोमेन थी, उसमें से हमारे पास जो फाइनल आई हैं वो है 775, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल हमारा टारगेट है, इस पे हमने टेस्टिंग करनी है, ये है हमारी फाइनल लिस्ट, ठीक है, जिस पे हमने टेस्टिंग करनी है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे एलएस टाइप करता हूँ, ये हमारी फाइनल है, ठीक है, दिस वन इज टेस्ला यूनिक, ये हमारी फाइनल लिस्ट है। तो अब इसमें से भी हमने फिल्टर आउट करना है कि इसमें से लाइव वेबसाइट कितनी है, चल कितनी रही हैं, कितनी सब डोमेन्स वर्किंग में है, ये भी चेक करना है। तो उस पर फिर आएगा एच टी टी पी प्रोबिंग, ठीक है, एच टी टी पी प्रोबिंग करेंगे, उसमें से लाइव हमें मिल जाएंगी। जब हम लाइव को फिल्टर आउट करेंगे, अब जो सब डोमेन बंद हो चुकी हैं, ठीक है, वर्क ही नहीं कर रही, वो जो होता है ना वेबसाइट वर्क ही नहीं करती, बंद हो चुकी है, ठप हो चुकी है, तो वो ख़त्म कर देगा। तो जो लाइव वेबसाइट होंगी उसको हमारी फाइल में सिर्फ रखेगा, लाइव वेबसाइट्स को। तो लाइव वेबसाइट को भी हम यहाँ पे फिल्टर आउट करेंगे, तो उसको हम एच टी टी पी प्रोबिंग के थ्रू फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है, एच टी टी पी प्रोबिंग करेंगे, प्रोब करेंगे एच टी टी पी रिक्वेस्ट को, एंड देखेंगे कि वो कोई अगर लाइव है तो वो हमें सेव करवा देगा। तो एच टी टी पी प्रोबिंग प्रोबिंग को हम किस तरह से यूज़ करेंगे उस पर आते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे जो टूल हम यूज़ करेंगे वो है एच टी टी पी एक्स टूल किट, ये भी प्रोजेक्ट डिस्कवरी का ही टूल है। तो इसको भी जो मोस्टली टूल यूज़ हो रहे हैं ना बग बाउंटी में, वो प्रोजेक्ट डिस्कवरी के ही टूल यूज़ हो रहे हैं। प्रोजेक्ट डिस्कवरी के टूल बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, एच टी टी पी एक्स टूल किट लिखता हूँ मैं,
गिटहब पे, तो आपको ये लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल भी मिल जाएगा, httpx गिटहब। सो यहाँ पे या httpx टूल किट आप लिख लो, ठीक है, टूल किट लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें httpx टूल किट यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप http प्रो भी एक टूल आता है, वो भी यूज़ कर सकते हो, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे टूल अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो यूज़ करो। तो मुझे पर्सनली इनके जो टूल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये अपडेट भी देते रहते हैं, तो ये देखो अभी 3 वीक्स पहले अपडेट किया, तो ये टूल अपडेटेड रखते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे हम http प्रोब का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टूल को हम सिंपली गो के थ्रू इंस्टॉल भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली कमांड को यहाँ पे कॉपी करो, लिनक्स में पेस्ट करो यहाँ पे कमांड पे, तो सिंपली इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं इस टूल को। ऐसे तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इस टूल को इंस्टॉल नहीं करूँगा, तो सिंपली आप इसे इंस्टॉल कर लेना। अगर आप काली लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल मिलेगा। सो अब यहाँ पे हम HTTP प्रोबिंग पे आते हैं। सो यहाँ पे सिंपली हम कैट, ठीक है, कैट और जो हमारी है टेस्ला यूनिक वाली फाइल है वो मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा और यहाँ पे ग्रैब करूँगा। तो यहाँ पे httpx, ठीक है, मैं यहाँ पे टूल लिख रहा हूँ httpx हाइफन टूल किट, ठीक है, इस टूल किट का यूज़ करेंगे और लेट्स ही देखते हैं इसमें से कितनी वेबसाइट लाइव है। तो WC-L कर दें तो हमें ये काउंट बता देगा कितनी वेबसाइट लाइव है। तो मैं पहले इसका काउंट देखते हैं। तो लेट अब ये टूल वर्किंग में करेगा, वन बाय वन जितनी भी सब डोमेन होंगी इस फाइल के अंदर वो इसको चेक करेगा कि कोई लाइव है। अगर लाइव है तो वो उसको वर्ड काउंट में काउंट कर लेगा। अगर जो लाइव नहीं है, जो वेबसाइट बंद हो गई हुई है, सब डोमेन उन्होंने ख़त्म कर दी हुई है, तो वो उसको एक्सक्लूड कर देगा, लिस्ट में से निकाल देगा। तो देख लेते हैं हमें 775 में से कितनी लाइव मिलती हैं। तो ये हमारा लाइव प्रोबिंग करने के बाद ये हमारा होगा फाइनल टारगेट, फाइनल लाइव वेबसाइट जिस पे हम जाके टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे 775 में से हमें सिर्फ 269 जो वेबसाइट है वो लाइव मिली हैं। ये देखो हमारा सॉर्टिंग कर रहे हैं, सॉर्टिंग किया और कम होगी, HTTP प्रोबिंग किया और कम होगी, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल टारगेट, फाइनल सब डोमेन्स ये हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल 50,000 मिली है ना, जब आप उसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव करोगे, उसमें से आप, ठीक है, सॉर्ट करोगे, उसको आप HTTP प्रोब करोगे, तो कट कट आके आपके पास सिंपल आपके पास मैक्सिमम भी 10,000 15,000 इतनी वेबसाइट आ जाएंगी। ऐसे इस तरह से होता है। फिल्टर आउट करते हैं जो वर्किंग में, सिर्फ उन पे टेस्टिंग करते हैं, जो बंद हो गई हैं उन पे टेस्टिंग हम नहीं करेंगे, वो बंद हैं, वो किसी काम की भी नहीं है। तो ये वेबसाइट वर्किंग में है। तो सिंपली अब इसको हम एक न्यू फाइल में स्टोर करवा लेंगे जो वर्किंग वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैं std आउट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लूँगा टेस्ला लाइव डॉट txt के नाम से, ठीक है। तो इसको हम टेस्ला लाइव txt वाले फोल्डर में इसको सेव करवा लेंगे। सो देखते हैं क्या किस तरह से ये स्टोर करवाता है और किस तरह से करता है ये। लेट्स सी, यहाँ पे हो लेने देते हैं। ओके, वीडियो अपलोड हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी। तो मैं ना वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी शुरू करने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाके सब्सक्राइब करो। तो बहुत ही मज़े की चीज़ें मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको स्टूडियो पे चलता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी कुछ ही दिन हुए हैं चैनल को बनाए हुए, तो 130 सब्सक्राइबर पूरे हो भी चुके हैं। तो अभी कुछ ही देर पहले 127 थे, अब 130 हो चुके हैं। तो ये वीडियो अभी रैंक में जा रही है, तो आप मेरे चैनल को यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट प्ले लिस्ट वगैरह ना यहाँ पे बनाई हुई हैं। यहाँ पे मैं वीडियो रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। अभी मैंने एक कल की थी, ठीक है, FTP पोर्ट को एक्सप्लोर किया था, OTP बाईपास का बताया था। उसके बाद यहाँ पे अगर प्ले लिस्ट में आए तो यहाँ पे मैंने 3 प्ले लिस्ट शुरू की हुई हैं। एक साइबर ट्यूटोरियल्स है जिसमें मैं खुद के अपने मतलब के बनाए हुए ट्यूटोरियल्स को मैं यहाँ पे बताता हूँ। उसके बाद हैकिंग वेब सर्वर्स के बारे में बात हो रही है और बग हंटिंग के जो हमारे लेक्चर्स हैं उनके बारे में। सो ये चीज़ें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी एक और हम प्लेलिस्ट बनाएंगे वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग की। तो वाईफाई को हम किस तरह से बेसिकली हैक कर सकते हैं वो चीज़ें देखेंगे, उसमें वो चीज़ करेंगे। सो यहाँ पे ये चीज़ें आप देख सकते हो। तो अभी आपने अगर सब्सक्राइब करना है तो आप कर दो, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने टर्मिनल पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है HTTP प्रोबिंग हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल को क्लियर करता हूँ एंड ls टाइप करते हैं। तो यहाँ पे टेस्ला लाइव के नेम से यहाँ पे एक फाइल जो है बन चुकी है। सो यहाँ पे आप इसको कैट करके दिखाता हूँ कि टेस्ला लाइव वाली जो फाइल है इसमें बेसिकली क्या है, किस तरह से उसने
किस तरह से उसे एच टी टी पी प्रॉब्लम किया। तो यहाँ पे टेस्ला लाइव को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने एक एक सब डोमेन को उठाया, ठीक है, उसके प्रीफिक्स लगाया HTTPS और उसे चेक किया कि वो वर्किंग में है कि नहीं। अगर वो वर्किंग में है तो उसने, ठीक है, फाइल में ये स्टोर करवा दिया। ये है हमारा फाइनल टारगेट, ठीक है। दिस वन इज हमारा फाइनल, ये हमारा है फाइनल टारगेट। तो इसको WC-L करता हूँ मैं। WC-L करता हूँ तो यहाँ पे 269 है हमारी सप्लीमेंट हो चुके हैं। तो हमारी, हमने कितनी फाइंड की, ठीक है, हमने फाइंड की 1779, ठीक है। इतनी सब डोमेन को हमने फाइंड किया, टोटल सब डोमेन से इसको हमने फाइंड किया, दिस वन द टोटल, ठीक है। टोटल सब डोमेन लिख देता हूँ। टोटल सब डोमेन ये थी, ठीक है। फिर हमने किया सॉर्टिंग, फिर वी परफॉर्म सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग किया तो उसमें से हमें मिली 775, ठीक है, 775 मिली। फिर उसके बाद हमने किया एच टी टी पी प्रोबिंग, ठीक है। HTTP प्रोबिंग किया तो यहाँ पे हमें मिली 269। देख सकते हो कितनी ज़्यादा थी सब डोमेन, और फाइनल हमारे पास कितनी रह गई हैं। तो इस पे हम फर्दर हम अपनी टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने से पहले अब 200 हैं, ठीक है, हम वन बाय वन जाके देखेंगे तो नहीं कि ये वेबसाइट किस तरह की दिख रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कैट करता हूँ दोबारा से, ठीक है, इसको इसको कैट करता हूँ, तो इसको मैं ऐसे वन बाय वन ऐसे कॉपी करूँगा, ऐसे कंट्रोल C से कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे, ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा, इसको पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे हम इसको खुद वन बाय वन तो चेक करेंगे नहीं, तो इसके लिए भी हम टूल यूज़ करेंगे स्क्रीनशॉटिंग का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे वेबसाइट की, वहाँ पे बेसिकली क्या चल रहा है। तो हमें वेबसाइट पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे वो है आई विटनेस, ओके। तो आई विटनेस का यूज़ करेंगे। तो आई विटनेस गिटहब पे चलते हैं, तो सिंपली इस टूल को देखते हैं। तो ओके, सो यहाँ पे आई विटनेस पे आते हैं। तो यहाँ पे ये टूल है, पाइथन में बना हुआ टूल है। आप इसको विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हो। विंडोज़ में आप किस तरह कर सकते हो उसकी आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी। तो लिनक्स में किस तरह से कर सकते हो उसकी उसकी भी यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी। तो सिंपली आपने इस टूल को यहाँ पे गिट क्लोन करना है। मैं आपको सारा बता देता हूँ आपने किस तरह से इसे बेसिकली आपने करना है। तो यहाँ पे इसे कॉपी करना है, सिंपली आपने यहाँ पे गिट क्लोन कर लेना है, ठीक है। मैं अपने डेस्कटॉप पे वापस आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ls टाइप करता हूँ, तो ये देख सकते हो आई विटनेस है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप गिट क्लोन करोगे सिंपली ऐसे गिट क्लोन। तो मैं आपको साथ साथ इंस्टॉलेशन भी समझा रहा हूँ। यहाँ पे गिट क्लोन एंड यहाँ पे आपका यूआरएल आ जाएगा, तो आपका जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, तो मैं इसे दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट हम इसकी स्क्रीनशॉटिंग किस तरह से करेंगे। तो मैं आई विटनेस के फोल्डर में जाता हूँ। सॉरी, आई विटनेस के फोल्डर में गए तो टर्मिनल को क्लियर करते हैं साथ साथ और ls टाइप करते हैं। तो यहाँ पे हम टूल को यहाँ पे रन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे पाइथन में, ठीक है। यहाँ पे एक और फोल्डर है अंदर पाइथन, तो पाइथन वाले फोल्डर में जाएंगे। तो सिंपली cd पाइथन करते हैं, तो पाइथन में आ गए तो इसको ls टाइप करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल है। तो जब आप फर्स्ट टाइम टूल को इंस्टॉल करेंगे तो आपने ये सेटअप वाली फाइल में जाना सबसे पहले, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें करनी ज़रूरी है। तो आपने पहले सीधी cd सेटअप पे जाना है। तो सेटअप पे चलते हैं एंड ls टाइप करते हैं, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ls टाइप करते हैं तो यहाँ पे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलेगी आपको सेटअप की। तो इसको आपने sudo से रन करना है, ठीक है, सुपर यूज़र परमिशन से रन करना है। sudo डॉट फॉरवर्ड स्लैश एंड सेटअप डॉट sh, ठीक है। ये कमांड रन करने की हम यहाँ पे रन करेंगे। सो यहाँ पे ये कुछ आपका करेगा, ठीक है, अपडेट करेगा। अगर कोई चीज़ आपकी इंस्टॉल नहीं है, इस टूल को रन करने के लिए कोई मॉड्यूल की ज़रूरत है, तो वो पर्टिकुलर मॉड्यूल को यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेटिस्फाइड होगा, तो यहाँ पे कोई इतनी ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया, मैंने किया हुआ था तो जल्दी हो गया। आपका थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1 2 3 4 मिनट यहाँ पे आपके लग सकते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली इतनी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया इंस्टॉलेशन का। अब सिंपली इस टूल को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे बैक आते हैं, ठीक है, पाइथन वाली डायरेक्टरी से बैक आते हैं एंड टर्मिनल को क्लियर करते हैं और इसके, सॉरी, क्लियर किया, और इसके हम गिटहब पेज पे चलते हैं। गिटहब के पेज पे चलते हैं यहाँ पे।
तो इस टूल का आप यूजेज देखेंगे, इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिनक्स में आते हैं तो क्या करेंगे, ./iwitness.py पाइथन फाइल को रन करेंगे तो -एफ से हम यहाँ पे अपना फाइल नेम दे सकते हैं और यहाँ पे टाइम आउट वगैरह दे सकते हैं, और -h से हेल्प फाइल भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमने वेब की लेनी है स्क्रीनशॉटिंग तो यहाँ पे $-वेब का यूज़ करेंगे। तो ये किस तरह से करेंगे, लेट्स सी देख लेते हैं। इसके साथ हम प्रॉक्सीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोड का भी दे सकते हैं, प्रॉक्सी टैब क्या है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईपी ना जाए सर्वर के पास तो आप सिंपली प्रॉक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यूजेज मिल जाएगा प्रॉक्सी का भी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो इस टूल पे हम आते हैं, स्क्रीन शॉटिंग करेंगे ऑटोमेटेड वे से। ये टूल खुद ब खुद जितनी भी सब डोमेन्स है उसकी ये आपको स्क्रीन कैप्चर करके देगा। सो यहाँ पे एलएस टाइप करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास एक iWitness.py वाली फाइल है, तो सिंपली इसको रन करते हैं, ठीक है। iWitness.py, तो मैं इसको -h करता हूँ। -h करता हूँ तो यहाँ पे आपको इसकी हेल्प फाइल मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, तो इसका आप गिटहब पेज भी यहाँ पे देख सकते हो, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इसका यूजेज मिल जाएगा, हेल्प फाइल मिल जाएगी। सो टर्मिनल को क्लियर करते हैं तो iWitness.py हमारी फाइल है, और -f का यूज़ करेंगे और हम इसको अपनी लिस्ट देंगे, लाइव लिस्ट। जो हमने लाइव लिस्ट, हमने हमारी फाइनल जो लिस्ट थी उसको पास करेंगे स्क्रीनशॉटिंग के लिए। ये खुद ब खुद 1 बाय 1 स्क्रीनशॉटिंग करेगा और जाके देखेगा कि कौन वेबसाइट पे क्या चल रहा है। तो फिर हमें वेबसाइट पे जाने की भी ज़रूरत नहीं, हम सिंपली उन स्क्रीनशॉट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो सब डोमेन्स मतलब कि आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है तो उस पर हम यहाँ पे टेस्टिंग, यहाँ पे फर्दर टेस्टिंग करेंगे। तो ये था, ये सब डोमेन का जो लेक्चर है ना, ये सिर्फ आज तक था, इसके बाद सब डोमेन का लेक्चर नहीं आएगा। और फर्दर जब हम कोई वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे तो उसके अंदर सब डोमेन की ज़रूरत होगी, तब तो फिर लाजमी हम ऑब्वियसली वहाँ पे करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी जो टेस्ला फाइनल वाली जो लाइव वाली फाइल थी ना, जो हमारी फाइनल फाइल थी, मैं उसका यहाँ पे पाथ सेट करूँगा। तो सिंपली यहाँ पे home/freaky, सॉरी फ्रीक था /डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप पे पड़ी हुई थी। डेस्कटॉप के अंदर था हमारा टेस्ला का फोल्डर, टेस्ला के अंदर था हमारा लाइव लाइव टेस्ला वाली फाइल। तो यहाँ पे ओके 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 लाइव, ओके। यहाँ पे इशू क्या आ रहा है? आई डोंट नो यहाँ पे इशू क्या आ रहा है। फ्रीक डेस्कटॉप, ओके। टेस्ला के अंदर चले गए, ठीक है। उसके बाद टेस्ला के अंदर हमने यहाँ पे, ओके, टेस्ला के अंदर हमने यहाँ पे जो लाइव ठीक है फाइल थी उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते, तो पहले पता नहीं क्यों नहीं था कर रहा। यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम यहाँ पे क्या इसे इनपुट दे सकते हैं। तो हम वेब की स्क्रीनशॉटिंग करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे यूआरएल पास कर दिया, यूआरएल की लिस्ट पास कर दी। उसके बाद यहाँ पे हम वेब टाइप करेंगे, ठीक है। हमें वेब की स्क्रीनशॉटिंग चाहिए तो यहाँ पे वेब टाइप किया। उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम आउट लगा देंगे। टाइम आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वर आपको ब्लॉक भी कर सकता है, तो यहाँ पे कुछ टाइम आउट, मैं 10 सेकंड्स का कुछ यहाँ पे टाइम आउट दे देता हूँ। टाइम आउट। तो आपको कोई भी टूल यूज़ नहीं करना था, आप उसके गिटहब पे जाओ, उसकी -h करके देखो तो आपको टूल यूज़ करना आ जाएगा। जो जो बेसिक यहाँ पे फ्लैग्स है आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 10 सेकंड का मैं यहाँ पे टाइम आउट दे देता हूँ, इसको एंटर करते हैं। तो ये ऑटोमेटेड, ठीक है। 269 थे, 269 होस्ट पे ये स्क्रीन परफॉर्म करेगा। ये देखो स्क्रीन करेगा, ये खुद ब खुद करेगा। तो इसे होने देते हैं, तो कुछ हो जाते हैं तो आपको एज आ मैं डेमो फिर दिखा सकता हूँ कि स्क्रीन में बेसिकली क्या आता है। सो इसको होने देते हैं, यहाँ पे हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। ओके, 15 कंप्लीट कर लिए इसने आउट ऑफ 269, 15 स्क्रीन शॉट्स कम्प्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे ही ये करेगा, फिर यहाँ पे टाइम आउट लेगा तो वन ऐसे ही ये ट्राई आउट करेगा। ओके, टाइम आउट लिमिट, ठीक है। यहाँ हिट द टाइम आउट लिमिट, तो यहाँ पे कुछ वेट करेगा तो फिर दोबारा से ये ट्राई आउट करेगा, तो इसलिए टाइम आउट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जितनी स्क्रीनशॉट आ चुकी हैं इसको हम एज अ डेमो देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो सबको स्क्रीनशॉटिंग का अटैम्प्ट करने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगे, तो मैं इस टूल को यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रिजल्ट को चेक करते हैं, इसका रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा। तो सिंपली टर्मिनल को क्लियर करता हूँ तो एलएस टाइप करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ डेट नाम से ये बन चुका है यहाँ पे एक फोल्डर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉटिंग टेस्टिंग की हुई थी, तो यहाँ पे 2 फोल्डर बन चुके हुए हैं। तो इन फोल्डर में हम यहाँ पे स्क्रीनशॉटिंग देख सकते हैं। सो यहाँ पे कैसे देखेंगे, मैं तो अभी टर्मिनल पे हूँ तो इसका भी मेरे पास तो हल है। तो आप जब लिनक्स में होंगे
तो आप वहाँ पे सिंपली फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप GUI में लिनक्स को यूज़ कर रहे हो, काले लिनक्स आपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप सिंपली उस फोल्डर में जाके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे ये मैं अपने वाला तरीका अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं IF config टाइप करता हूँ, तो मैं अपनी सिस्टम की IP देख रहा, तो मेरे सिस्टम की IP है 31। तो लेट्स सी, ये देखते हैं इस पर अपाचे सर्वर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट अपनी होस्ट की हुई थी अपने सिस्टम पे, ठीक है। ये जो मेरा घर वाला सर्वर है उस पर मैंने एक अपनी वेबसाइट भी होस्ट की हुई है। तो यहाँ पे आपको विजिटर काउंट भी मिलेगा, कितना ने विजिट किया है। तो मैंने ही विजिट करता हूँ, तो मेरा ही यहाँ पे काउंट है। यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट है। तो यहाँ पे अब कैसे मैं यहाँ पे मतलब कि अपने लिनक्स से स्क्रीनशॉट को विंडोज़ में ला के मतलब कि आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब कौन सी फाइल है तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी वाली है। सो पहले CD चलते हैं हम। आई थिंक हमारी जो फाइल है वो है ये वाली। तो लेट्स सी दोनों में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ, तो इस वाले फोल्डर में चलते हैं, LS टैप करते हैं एंड CD हम स्क्रीन्स पे चलते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो चुकी है। तो स्क्रीन्स पे चलते हैं एंड LS टाइप करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ आए हैं जो कि हैं, हमारा ये वाला नहीं है टारगेट, ठीक है। ये स्क्वायर पे स्क्रीन शॉटिंग हुई है, हमारा तो टेस्ला है। तो मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। तो हमने जो विज़िट किया है वो है 4000 वाला। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और वापस आते हैं। एक डायरेक्टरी वापस आओ, तो आप यहाँ पे, ठीक है, एक डायरेक्टरी वापस आओ, दो आओ, ठीक है, दो डायरेक्टरी वापस आओ, तो सीधा मैं पाइथन वाली डायरेक्टरी में आ गया, ठीक है। इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सीढ़ी चलते हैं आप दूसरी वाली में। ओके, सो अब इस वाले में चलते हैं। तो सीढ़ी स्क्रीन्स पे चलते हैं एंड LS टाइप करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन शॉटिंग आ जाएगी, हमने जो जो सब डोमेन्स की स्क्रीन शॉटिंग की थी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सिर्फ 15 की हुई थी, 15-16 की, बाकी मैंने कैंसिल कर दिया था। सो अब क्या मैं करूँगा, मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा, यहाँ पे नहीं बल्कि अपनी अपाचे के सर्वर में मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाऊँगा अपने लिए, अपने सिस्टम में डाउनलोड करने के लिए इन स्क्रीन शॉट को। सो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे CD जाऊँगा, पहले अपने अपाचे के यहाँ पे मेरा वेबसाइट होस्टिंग है उस वाली डायरेक्टरी में जाऊँगा। तो यहाँ पे वेर पे जाऊँगा, CD var/www/html, सॉरी यहाँ पे HTML आएगा, HTML। तो इस डायरेक्टरी में मैं आ गया। LS टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ इंडेक्स वाली फाइल बन रही होंगी, तो यहाँ पे आपको कुछ फाइल नज़र आ रही होंगी। तो ये मेरी वेबसाइट है जो कि यहाँ पे ये रन हो रही है, ये मेरी वाली पोर्टफोलियो वेबसाइट है। तो ये इसकी फाइल है। तो यहाँ पे मैं करूँगा एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं mkdir करता हूँ, शेयर के नेम से एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, शेयर। तो शेयर के नेम से एक फ़ोल्डर बना रहा है। वो कह रहा है कि परमिशन डिनाइड, तो इसको सुपर यूज़र परमिशन चला चाहिए क्योंकि हम फाइल सिस्टम में हैं। तो मैं इसको सुपर यूज़र परमिशन के साथ करता हूँ। तो इसने एक शेयर नाम का फ़ोल्डर बना दिया, कैपिटल S है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने वेबसाइट पे, तो यहाँ पे कैपिटल शेयर लिखूँ आगे स्लैश डाल के, तो यहाँ पे दिखाएगा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपनी फाइल को यहाँ पे मैं सेव करूँगा एंड देन वहाँ पे यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो सिंपली क्या क्या कर सकते हैं, सो यहाँ पे आते हैं वापस, इसको क्लियर करते हैं। तो मैं अपनी वही वाली डायरेक्टरी पे वापस जाता हूँ, डेस्कटॉप, सॉरी डेस्कटॉप कैपिटल स्लैश आई थिंक था आई विटनेस। ये क्यों नहीं कर रहा यार, पता नहीं क्यों ये इशू आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे स्लैश का इशू है, ठीक है। यहाँ पे गए हम आई विटनेस पे, उसके बाद हमने जाना था सिंपल। ओके, यहाँ पे आई विटनेस पे चलते हैं, LS टाइप करते हैं एंड यहाँ पे हम जाते हैं पाइथन में। क्या हो गया है, पाइथन में जा रहे हैं। ओके, तो पाइथन में चलते हैं, क्लियर करते हैं टर्मिनल को, LS एंड जो हमारी थी फाइल उसमें चलते हैं जिसमें हमारी स्क्रीन शॉटिंग थी। ओके, तो यही वाली थी, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, LS करते हैं। तो स्क्रीन वाले फोल्डर में मेरी सारी की सारी स्क्रीन शॉट्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं जिप फाइल में क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे सिंपली करूँगा जिप, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं करूँगा आई थिंक हमने जो देना होता है जो हमने फाइल यहाँ पे करूँगा जो हमने फाइल का नेम क्रिएट करना था वो देना होता है यहाँ पे। यहाँ पे स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन्स, स्क्रीन डॉट जिप कर देते हैं, ठीक है, स्क्रीन डॉट जिप एंड फिर हमारी ओरिजिनल फोल्डर का नेम, ठीक है, स्क्रीन्स, आई थिंक दिस वन।
ओके, सो यहाँ पे हो चुका है। मैं एलएस टाइप करता हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन्स नाम का एक जिप का यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस जिप वाले फोल्डर को, इस जिप वाली फाइल को, सॉरी फोल्डर कह रहा था, इस जिप वाली फाइल को मैं शेयर वाले में शेयर मतलब कि मूव करवा दूंगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं करूँगा सूडो, परमिशन चाहिए क्योंकि हम फाइल सिस्टम में इसको मूव करवा रहे हैं, सूडो एमवी। ठीक है, तो स्क्रीन्स डॉट जिप वाली फाइल को मूव करवा दो। ठीक है, मूव करवा दो वैर स्लैश www स्लैश HTML। ओके, तो स्लैश शेयर। ओके, यहाँ पे शेयर था, शेयर सेलेक्ट कर लिया और एंटर किया तो यहाँ पे शेयर में आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन डॉट जिप वाली फाइल आ चुकी है। तो इसको मैं सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो ये तरीका मैंने ज़रा अपने लिए रखा हुआ है। तो लेट्स सी इसमें देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। सो इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं। तो आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन शॉटिंग बेसिक किस तरह से ये टूल करता है। ओके, तो यहाँ पे ये फोल्डर एम्प्टी क्यों है, यहाँ पे ये फोल्डर एम्प्टी क्यों है? आई थिंक यहाँ पे कुछ हमने गलत तरीके से आई थिंक कर दिया है। स्क्रीन, ओके 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 ओके, यहाँ पे हमने ओरिजिनल देना था। ओके, तो इसको हम दोबारा से करते हैं, स्क्रीन्स डॉट जिप। ओके, सिंपली स्क्रीन के नाम से कर देते हैं। नथिंग टू डू, एलएस टाइप करते हैं, क्या हो गया? तो इसने आई थिंक पता नहीं, ओके हमने मूव करवाया था तो लेट्स ये दोबारा से ट्राई आउट करते हैं, स्क्रीन डॉट जिप और स्क्रीन्स। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही ठीक है। वार्निंग, नेम नॉट मैच्ड, तो नेम नॉट मैच। सो यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ, आई थिंक यहाँ पे कोई इशू आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना जो मेरा सर्वर है तो मैं उसी पे जाके इसको मैं यहाँ पे जिप बना देता हूँ। अगर ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, हाँ यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं, तो इसका हम अब सोल्यूशन देखते हैं। मेरे से कोई ना कोई गलती हो रही है। वो क्या कह रहा है कि वार्निंग नॉट मैच द स्क्रीन। ओके, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, मुझे पैरा नथिंग टू डू स्क्रीन स्टार्ट से। ओके लेट्स सी देखते हैं, यहाँ पे स्क्रीन करते हैं और यहाँ पे एस टाइप कर देते हैं। ओके, लेकिन पहले भी यही था तो इसको करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इस स्क्रीन वाले फोल्डर को ही, मैं सारे को, मैं इस स्क्रीन वाले फोल्डर को ही मूव करवा देता हूँ। तो लेट्स सी मूव करवाते हैं, हाँ सूडो एम वी। तो यहाँ पे हम मूव करवा देते हैं स्क्रीन वाले फोल्डर को। तो यहाँ पे शेयर के अंदर एक और फोल्डर आ जाएगा स्क्रीन के नेम से। तो यहाँ पे स्क्रीन वाले फोल्डर को यहाँ पे मूव क्यों करवाना, तो फिर हम यहाँ पे कॉपी करवाते हैं, CP, ठीक है, कॉपी करवाते हैं। सो यहाँ पे हाइफन आर नॉट स्पेसिफाइड, तो हाइफन आर यहाँ पे लगा देंगे सिंपली। सो यहाँ पे एक स्क्रीन्स का फोल्डर वहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो लेट्स सी देखते हैं, यहाँ पे स्क्रीन्स का फोल्डर आया है। ओके, तो यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स हमारे पास आ चुकी हैं। तो पता नहीं वो क्या इशू आ रहा था। यहाँ पे इसको खोलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये सर्विस अनअवेलेबल है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग वगैरह कर सकते हो। तो ऐसे आप ये स्क्रीनशॉटिंग को देख सकते हो। ठीक है, DNS फेलियर, ठीक है, ये कुछ फेलियर है। तो यहाँ पे आप अगर API वेबसाइट है तो देन आप यहाँ पे API की ब्रूट फोर्सिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग। तो ये एक्सेस डिनाइड है। अगर एक्सेस डिनाइड है इसका मतलब है कि कोई नहीं, कोई मतलब कि पीछे वाले नहीं चाहते कि आपको यहाँ पे कुछ दिखे। ठीक है, एडमिन, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। तो फिर हम यहाँ पे भी डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी सर्विस अनअवेलेबल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरर 404 नॉट फाउंड। तो इस तरह से ये ऑटोमेटेड वे में स्क्रीन शॉटिंग करेगा ये टूल आपके लिए। तो आप फिर उन स्क्रीन शॉटिंग को देख सकते हो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे मैंने क्या करना है। तो आपको वन बाय वन आपको लिंक ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए स्क्रीन शॉटिंग परफॉर्म ऑटोमेटिकली कर देगा। सो ये थी आज की वीडियो। ठीक है, आज का लेक्चर यही था, जिसमें हमने क्या क्या देखा उसको मैं यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे फिर की स्क्रीन शॉटिंग परफॉर्म की। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ
स्क्रीन शॉटिंग यहाँ पे हमने परफॉर्म की, और जो टूल यूज़ किया हमने यूज़ किया आई विटनेस। आई विटनेस का यूज़ किया। आई विटनेस परफॉर्म परफॉर्म स्क्रीन शॉटिंग ऑफ फिल्टर्ड लाइव फाइनल डोमेन्स। ठीक है, ये चीज़ें परफॉर्म की। तो सबसे पहले हमने सब डोमेन को देखा और सब डोमेन्स को कैप्चर किया। ठीक है, एक हमने वन फॉर ऑल टूल का देखा। ठीक है, ये वन फॉर ऑल एक टूल था, उसको हमने देखा, बहुत ही अच्छा टूल है, आप इसको यूज़ करो, आपको वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ब्रूट फोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको आपको फजिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए फजिंग भी करेगा। सो यहाँ पे उसके बाद हमने सॉर्टेड किया। ठीक है, हमने सॉर्टिंग का किया, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, सॉर्ट किया, डुप्लीकेट्स को रिमूव किया। तो ये टूल है सॉर्ट और एनयू, हम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने टोटल सब डोमेन जो फाइंड की वो थी इतनी। फिर हमने सॉर्टिंग परफॉर्म की तो रह इतनी गई। ठीक है, 775। फिर 775 में से हमने लाइव वेबसाइट देखी, तो हमें लाइव सिर्फ 270 वेबसाइट मिली, 269 यहाँ पे हमें लाइव वेबसाइट्स मिली। तो फिर उन लाइव वेबसाइट्स पे हमने स्क्रीन शॉटिंग परफॉर्म की। तो उस वेबसाइट पे बेसिकली रन क्या हो रहा है, क्या चीज़ वहाँ पे हो रही है, वो वेबसाइट वर्किंग में है, वहाँ पे कौन सी सर्विस रन हो रही है, क्या चीज़ है, इस चीज़ को हमने परफॉर्म किया। तो ये था सब डोमेन गैदरिंग का लास्ट लेक्चर। ठीक है, लास्ट लेक्चर। इसके बाद एक तो छोटा सा आएगा शोडान का, हम देखेंगे शोडान से कैसे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। लेकिन वो मैं आउट ऑफ लेक्चर, मतलब कि उसकी एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा बाग बाउंड्री वाले मतलब कि प्ले लिस्ट में। सो ये था आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको किसी ने इतना अच्छा नहीं बताया होगा इस बारे में। ठीक है, स्क्रीन शॉटिंग वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसको हम कर सकते हैं। तो सिंपली इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि ये मैंने सिर्फ अपने लिए, ये सर्वर मैंने बेसिकली क्रिएट किया हुआ था, तो इस पर मैं ये चीज़ें मैं परफॉर्म करता रहता हूँ घर में। तो ये थी आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की, हमने सब डोमेन्स को गैदर किया, तो स्क्रीन शॉटिंग परफॉर्म की, और लाइव सब डोमेन को हमने गैदर किया। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर कोई क्वेश्चन आए तो ठीक है, नहीं तो हम फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके, आई थिंक किसी का भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये थी, तो आप वीडियो को यहाँ पे देख लेना। हमारा तरीका बता। हाँ, हमारा तरीका, ये क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रही। दोबारा से आप टाइप कर दो ज़रा। यार मैं कह रहा हूँ कि वेबसाइट तो अब सिर्फ तूने अपनी बनाई हुई है। हमारे पास, मेरे पास तो वेबसाइट नहीं है ना, ना ही मतलब मेरे पास ऐसे सर्वर रन हो रहा है, तो मैं वो आप स्क्रीनशॉट्स कहाँ से देखूंगा? आप आप WSL यूज़ कर रहे हो? नहीं, मैं मतलब ये जो है ना, उबंटू मैंने इंस्टॉल किया हुआ। नहीं नहीं, उबंटू को आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में इंस्टॉल किया हुआ ना, GUI यूज़ में? नहीं 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 नहीं, सिर्फ टर्मिनल। तो टर्मिनल पे आप भला क्या कर सकते हो, जहाँ पे आपका फोल्ड, आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको नीचे लिनक्स से शो हो रहा होगा नेटवर्क्स के नीचे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपको सारे के सारे आपके फोल्डर्स मिल जाएंगे, तो उन फोल्डर को आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब कि ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिनक्स का फोल्डर मिलेगा नीचे। ठीक है, आपके यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लिनक्स का आपने जो अभी इंस्टॉल किया होगा आपको उसका फोल्डर मिलेगा, उसको यहाँ पे आप यहाँ पे करोगे, डाउन करोगे, तो यहाँ पे इस तरह के आपके पास मतलब के बन के आ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके डेस्कटॉप पे निकाल लूँ? हाँ, डेस्कटॉप या इस तरह के फोल्डर जो होंगे, तो जौन से फोल्डर में आपकी वो फाइल है आप उसको पकड़ो, तो यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वहाँ पे सेव कर लो सिंपली। ठीक है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते ओके ओके। हो। ओके, सो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखते हैं, उसके बाद हम लाइव एक्चुअल हम हंटिंग पे आने वाले हैं, वन बाय वन वल्नरेबिलिटीज़ को अटैक्स देखेंगे। वगैरह अभी नहीं होंगे? अटैक्स वगैरह भी परफॉर्म होंगे, लाइव इधर ही परफॉर्म होंगे। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट जो भी हम जिस जिस भी ठीक। हम वल्नरेबिलिटी को देखेंगे इन डिटेल में देखेंगे, उसके डिफरेंट मेथडोलॉजीज देखेंगे, डिफरेंट तरीके को देखेंगे। ठीक है, अगर आप एक ही तरीका रहोगे ना, एक ही तरीके पे रहोगे तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको डिफरेंट तरीके आते हैं ना, तो फिर ही आप दूसरों से डिफरेंट हो। तो डिफरेंट तरीकों को देखेंगे, ठीक है, मेथड्स को देखेंगे, तो फिर हम अपनी टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। तो यही है सिंपल। ठीक होगा।
तो ठीक है फिर, तब तक के लिए ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।